गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी अपन एक्सेल में अपन ने पिछली क्लास में परसेंटेज निकालना सीखा था और फिर अपन ने देखा था कि आप एक सीट से दूसरी सीट पर कैसे उसे लेकर जाते हैं, वो अपन ने पिछली क्लास में समझा था। इस तरह से अपन ने नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स और अपन ने परसेंटेज के लिए इस तरह से कॉलम बनाए हुए थे। तो ये सभी को समझ में आ गया था। ये देखो, सीट 1 में अपन ने फॉर्मूला फिट किया था परसेंटेज का, जिसमें अपन ने एक कॉलम बनाया था अटेंड मार्क्स का, फिर टोटल का, और फिर अपन ने एक बनाया था परसेंटेज का। किसी का माइक ऑन है, आप उसको ऑफ कर लेना। जब आप कुछ पूछना होगा उस समय आप उसको ऑन कर कर पूछ सकते हैं। हाँ, क्या बताया आपने बच्चों? एक किसी का माइक ऑन है, जिसका भी ऑन है वो उसे ऑफ कर लेना। हम बता देते हैं कि किसका माइक ऑन है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ, वो किसी का माइक ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर लो। कहाँ पर किसने माइक ऑन किया हुआ है? विंसु गुप्ता। विंसु गुप्ता, आपका माइक ऑन है, आप अपने माइक को ऑफ करो। विंसु गुप्ता, हम आपको क्लास से रिमूव कर देंगे। तो आप माइक तभी ऑन किया करें जब आपको कुछ पूछना हो, और जब नहीं पूछना उस समय आप अपने माइक को ऑफ कर लिया करो। अगर आप माइक को ऑन करते हैं तो फिर सभी को साफ साफ आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो पिछली क्लास में अपन ने एक्सेल में जो सीखा था उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन ने अटेंड मार्क्स यहाँ पर लिख रहे थे बच्चों के, टोटल जितने में से नंबर आए वो अपन ने यहाँ लिखे हुए थे, और यहाँ अपन ने परसेंटेज का फॉर्मूला फिट कर दिया था। फिर अपन ने सीट 2 में इसे ट्रांसफ़र करना सीखा था पिछली क्लास में। अपन ने नेम का कॉलम बनाया था, मोबाइल नंबर और कोर्स, और यहाँ अपन ने एक परसेंटेज कॉलम बनाया था। और ये अपन परसेंटेज जो लेकर आए हैं ये अपन सीट 1 से लेकर आए हैं। अपन इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला फिट किया है कि जैसे अपन कोई नया विद्यार्थी अपने पास एडमिशन लेने के लिए आता है, जैसे उसका नाम श्याम है, तो अपन यहाँ पर नाम की एंट्री करते हैं सबसे पहले, और हमें बच्चे का परसेंटेज चाहिए होता है तो वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, कोर्स का नाम अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ परसेंटेज कैसे आता है उसके लिए अपन ने सीट 1 में फॉर्मूला फिट कर लिया है। अब जैसे इस विद्यार्थी के नंबर जो हैं वो 500 में से 288 आए हैं, तो अपन 288 नंबर जैसे ही लिखेंगे और सीट 2 पर इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। इस तरह से अपन ने फॉर्मूला फिट किया था। तो ये सभी को समझ में आ गया था। अगर किसी को नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और जिनको नहीं आया होगा वो, इसकी शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे हम, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे इसकी। अब आज जो हम आपको क्लास लगा मतलब पढ़ाने वाले हैं उसका हम वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। अभी इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। सर हाँ बच्ची बताओ। सर आप एक बार फिर से बता देंगे? अच्छा ठीक है, हम आपको एक बार ये पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करा देते हैं, तो आप इसको एक बार ओके ठीक सर। तरीके से समझ लेना। हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको।
तो हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं आज फिर से। इसके लिए अपन ने पिछली क्लास में ये सब फॉर्मूले फिट किए थे, उनको हटा देते हैं। अपन आज फिर से ये सब फिट करेंगे। जैसे आप कहीं स्कूल में, कॉलेज में जॉब करते हैं और वहाँ पर आपको सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, बीच में कुछ बच्चे अपना माइक ऑन कर लेते हैं, तो इस वजह से कभी कभी डिस्टरबेंस होने लगता है। तो अभी माइक किसने ऑन किया है? आप लोग माइक उस समय ऑन कर लिया करो जब भी आपके लिए कुछ पूछना हो। और आवाज़ कटने का मुख्य कारण आपकी ओर से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड पर्याप्त है। आवाज़ में जो व्यवधान आपको आता है वो आपके फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड कम होने के कारण आता है। तो आप नेटवर्क जहाँ पर अच्छा मिले उस जगह पे आप अपने मोबाइल को रख दिया करेंगे, फिर आपको सही से वॉइस आएगी। तो देखो अभी सभी को साफ आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो देखो हम जी सर, भी आ रही है। हाँ ठीक है, तो हम आपको एक बार स्टार्टिंग से बता देते हैं। सबसे पहले तो अपन स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जॉब कर रहे हैं और विद्यार्थी जब एडमिशन लेते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसका क्या परसेंटेज है और उसको अपन एडमिशन दें या फिर नहीं दें, एलिजिबल है कि नहीं है वो प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी। और अगर अपन उसके परसेंटेज को देखकर एडमिशन देते हैं उस समय अपन को ये फॉर्मूले की आवश्यकता हो जाती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक अटेंड मार्क्स OBT अपन ने लिख दिया है, यहाँ पर अपन अटेंड मार्क्स लिख दिया करेंगे। और एक अपन यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं जिसमें अपन लिख रहे हैं आउट ऑफ, या फिर टोटल भी अपन लिख सकते हैं। आउट ऑफ लिख सकते हैं या टोटल मार्क्स लिख सकते हैं। और यहाँ अपन एक कॉलम बना रहे हैं परसेंटेज के लिए, यहाँ अपन परसेंटेज लिख दिया करेंगे। अपन परसेंटेज वाले कॉलम में चाहते हैं कि हमें परसेंटेज का सिंबल भी दिखाई दे, तो अपन परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल, अपन परसेंटेज का साइन या क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस सेल के लिए परसेंटेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस सेल में परसेंटेज एक्टिवेट हो चुका है, तो हम अब यहाँ पर जब फॉर्मूला फिट कर देंगे तो जो भी संख्या यहाँ पर लिखाएगी उसमें साथ में परसेंटेज का साइन भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ अपन मानते हैं कोई विद्यार्थी हमारे पास एडमिशन लेने आया है, उसके नंबर 293 आए हुए हैं। कितने में से आए हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं आउट ऑफ, यानी उसके टोटल नंबर कितने थे जिसमें से ये नंबर आए हैं। अपन मान लेते हैं उसका पूर्णांक जो एग्ज़ाम था वो 500 नंबर का था। यहाँ अपन एक फॉर्मूला फिट करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। फॉर्मूला है बराबर 293 पर क्लिक करेंगे, अर्थात अटेंड मार्क्स पर अपन क्लिक करेंगे और अपन भाग देंगे आउट ऑफ से, और एंटर प्रेस करते ही परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 59% यहाँ पर आ गया है। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ परसेंटेज को और ये आउट ऑफ जो नंबर है इसको अपन ड्रैग कर लेंगे। जैसे अपन ने दोनों को सिलेक्ट किया और अपन ने ड्रैग कर लिया, जितना हमें चाहिए वहाँ तक अपन ड्रैग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अपन ड्रैग कर रहे हैं तो ये आगे तक अपन फॉर्मूला यहाँ लग चुका है, और अपन यहाँ संख्या जैसे ही टाइप करेंगे, अटेंड मार्क्स अपन जैसे ही लिखेंगे, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अपन मान लेते हैं अगले विद्यार्थी के नंबर 500 में से 315 आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं ये परसेंटेज निकल कर आ गया है। इसी प्रकार और अगला विद्यार्थी है, एडमिशन लेने आया है, उसके नंबर 309 आए हैं, तो आप देख रहे हैं इसका परसेंट निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर आप जो परसेंटेज देख रहे हैं ये परसेंटेज वास्तव में राउंड फिगर में निकल के आ रहा है। राउंड फिगर का मतलब होता है जिसमें पॉइंट के बाद की जीरो या पॉइंट के बाद के अंकों को हटा दिया जाता है, नियम अनुसार हटा दिया जाता है, तब उसे राउंड फिगर कहते हैं। नियम अनुसार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद की जो संख्याएं हैं जिन्हें हम हटाते हैं उनको हटाने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पॉइंट के बाद की संख्या
जिसे हम हटा रहे हैं, यदि वो संख्या 5 से छोटी है तो उससे पहले वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम पॉइंट के बाद वाली संख्या को हटा देते हैं। लेकिन यदि पॉइंट के बाद वाली संख्या हम जिसको हटा रहे हैं वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तब यदि हम उस संख्या को हटाएंगे तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो 63% यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद यदि कोई संख्या पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी होगी तो इसमें 1 जुड़ेगा, 64 हो जाएगा। छोटी होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि 63% है, ये वास्तव में 63% है या 62 था। यहाँ 62 की जगह 63 हो गया है। पॉइंट के बाद की संख्या 5 या 5 से बड़ी होने के कारण ये 63 हुआ है या वास्तव में 63 था। इसका पता लगाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे ताकि ये सीट सेलेक्ट हो, इस सीट का जो कॉलम है ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अपन नंबर ऑप्शन में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन है। इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन से हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि ये जो पॉइंट के बाद की संख्या है वो बढ़ जाए, अर्थात इंक्रीज हो जाए। तो अपन इसको यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये अपन ने 2 तक कर लिया है। अभी चूंकि बीच में अपन ने परसेंटेज लिख लिया है तो वो काम नहीं कर रहा था, हमने ड्रैग कर दिया है। अपन ड्रैग भी कर सकते हैं, इससे भी ऐसा हो जाता है। अब आप देख रहे हैं जहाँ पर 63 लिखा है वास्तव में 63 ही था, लेकिन यहाँ पर 59 था, जबकि ये 58.60 था। अब यहाँ पर 59 हमें क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि 58 के बाद की पॉइंट के बाद जो संख्या थी उसको नियम अनुसार हटा दिया गया था। नियम अनुसार मतलब हमने बताया था नियम, पॉइंट के बाद की संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। चूँकि पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी थी इसलिए इससे पहले की संख्या में 1 जुड़ गया था, तो 8 की जगह यहाँ पर 9 हो गया था और ये परसेंटेज आपको 59 दिखाई दे रहा था। एक बार फिर हम आप करके दिखाते हैं। हम इसको संख्या को हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 59 हो जाएगा। अपन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अब 6 बचा। फिर से क्लिक किया, आप देख रहे हैं 6, चूँकि 5 से बड़ी संख्या थी तो यहाँ पहले की संख्या में 1 प्लस हो चुका है और ये 59 हो गया है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो आप समझ में आया कि पॉइंट के बाद की संख्या को हटाने का क्या नियम होता है। अब उसके बाद अगला विद्यार्थी आया, उसके नंबर माना कि 317 है। तो देखो इसका परसेंट निकल कर आ गया है। एक बार आपने फॉर्मूला फिट कर लिया है, अब परसेंट निकल कर आ जाया करेगा। सभी को परसेंटेज निकालना आया? सर एक बार परसेंटेज का फॉर्मूला बता दो सर। परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार और हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बराबर लगाते हैं। बराबर लगाने के बाद 293 यानी कि अटेंड मार्क्स जितने भी हैं हमने उन पर क्लिक कर लिया है। भाग देंगे अपन आउट ऑफ, मतलब टोटल नंबर कितने थे उससे अपन भाग देंगे और एंटर दबाते ही परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। हम इसको ड्रैग कर लेंगे डॉट पर जाकर, तो नीचे और भी संख्या हैं उन सब का परसेंटेज भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालना सबको आया? अब अपन को सीखना है कि सीट 1 से सीट 2 पर डेटा कैसे लेकर जाते हैं। तो अपन सीट 2 पर चलते हैं। ये अपन ने सीट 2 पर क्लिक कर लिया है। सीट 2 आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर अपन ने कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। एक में लिखा है नेम, फिर मोबाइल नंबर, कोर्स और परसेंटेज। ये अपन ने हेडिंग यहाँ पर डाली हुई है। नेम के नीचे आप विद्यार्थी का नेम लिख रहे हैं, जैसे किसी विद्यार्थी का नाम अजय है, ये इसका मोबाइल नंबर है, उसका कोर्स नेम DCA है। अगले किसी विद्यार्थी का नाम जो है वो विजय है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसका कोर्स नेम अपने यहाँ पर लिख दिया है DCA। अब यहाँ पर परसेंटेज का जो कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें परसेंटेज लेकर आना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला फिट करेंगे ऐसा। यस सर। तो सभी को आप
परसेंटेज निकालना भी आ गया है और डेटा अगली शीट पर ट्रांसफ़र करना भी आ गया है। आप अगली शीट पर डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका हमने आपको बताया है। इसके माध्यम से आप और भी कई जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, प्रवेश फॉर्म बनते हैं, रोल नंबर जनरेट होते हैं। ऐसी कई तरह की जिन डेटा एंट्री काम जब भी आपको इस तरह की चीज़ें जनरेट करना होती हैं, उस समय भी आपका ये फॉर्मूला बहुत आपके यूज़ में आता है। इस फार्मूले के माध्यम से बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा बच्चों के रोल नंबर, आइडेंटिटी कार्ड, प्रवेश फॉर्म जनरेट करा सकते हैं। अगली क्लास में अपन सीखेंगे कि विद्यार्थियों के रोल नंबर जनरेट करना है कम समय में, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप कम समय में विद्यार्थियों के रोल नंबर कैसे जनरेट करेंगे और उनका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। तो अपन रोल नंबर जनरेट करना भी सीखेंगे और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना भी अपन सीखेंगे। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको टर्मिनल एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कि 3 महीने में एक बार हो रहे हैं, 6 महीने में हो रहे हैं, अर्धवार्षिक हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं। उनमें आप विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड देते हैं, रोल नंबर देते हैं। वो रोल नंबर आप एक्सेल की सहायता से कम समय में कैसे जनरेट करेंगे, वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। वो सीखने के बाद आपको जब भी आप कहीं स्कूल कॉलेज में जॉब करेंगे तो आपको रोल नंबर जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोल नंबर जनरेट करने का जो फार्मूला रहेगा, जो तरीका अपन यूज़ करेंगे, वही फार्मूला आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करने के लिए भी काम में आएगा। तो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। आप हमें याद दिला देना कि आपको हमें रोल नंबर जनरेट करना बताना है, तो हम अगली क्लास में आपको रोल नंबर जनरेट करना बता देंगे। अब अपन टैली पढ़ेंगे और इसके आगे अपन एक्सेल को अगली क्लास में सीखेंगे।